बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तीब खान और आप देखें GN न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताएं कि मुल्क में इस वक्त अमन अमान की जो सूरत हाल है आपके सामने है। गज़ा और इसराइल के जो मामला है उस पर ट्रंप साहब के जो मामला है उसमें हमास ने भी उसको खुशाइन करार दे दिया है और हमारे मुल्क में एक मजहबी जमात है वो प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है। क्या देखते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त उनकी वजह से सिग्नल भी नहीं है, आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप इस हवाले से क्या फरमाएँ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर ये लिखा हुआ है कि इसराइल के बगैर पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि 2 साल से गज़ा पर जो बमबारी और कत्ल गारत शुरू हुई, सारी कुछ जो जेनोसाइड वगैरह हुआ है, उस पर पाकिस्तान ने भरपूर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम उसकी मज़म्मत ही करते हैं, बल्कि जो इसराइल कर रहा है उसकी भरपूर तो मुखालफत करते हैं, और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, रहे थे, हैं और रहेंगे। और अभी भी आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो गए थे, उनका बड़ा रोल है। जहाँ बाकी मुस्लिम ममालिक में से 8 ममालिक जिन्होंने वहाँ पर जो ट्रंप साहब के साथ मुलाकात की, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शामिल थे। तो ये पाकिस्तान की कोशिशें काविशें हुई कि जहाँ गज़ा पर जो बमबारी हो रही थी, जो बच्चे कत्ल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, बाकी लोग शहीद हो रहे, इस जंग को रोका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रुक गई। और इस वक्त यानी वहाँ गज़ा में भी लोग खुशी मना रहे हैं कि जंग रोकी है, और इसी तरीके से फ़लस्तीन के लोग भी मुतमईन हैं कि जंग रोकी। दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए, जो कि मिस्र में मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में उनका माहिदा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में अभी जो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये मुझे मेरी समझ में भी नहीं आती। ये तो अगर करते बहुत पहले होना चाहिए था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था। अब तो जहाँ फ़लस्तीनी मुतमईन है, गज़ा के लोग मुतमईन हैं, बाकी मतलब खुशी मना रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जंग थी उस पर वो ख़त्म हुई, वो उसमें वो माहिदा हो गया। तो अब इनको तो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए, अमन कायम हुआ है। तो मुझे तो पता नहीं ये कि साजिश, किसी की साजिश है जो मुल्क में यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ पैदा करके लोगों को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, जो लोग अगर मौजूद वतन हैं तो इनको तो सोचना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, और फिर जो अगर इनके मुतालबात है किसी किस्म के, वो हुकूमत के सामने रखते। हमने तो आज अचानक सुना जी उन्होंने बस रोड बंद कर दिए और जुलूस निकाल रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। आया ये इस बात से खुश नहीं है कि जंग बंद हो गई है? आया ये नहीं खुश कि वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती, बर्बरियत और कत्ल गारत थी वो बंद हो गई है? ये तो अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। और ये हम जितने भी लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उलमाए कराम ख़ास तौर पर हमारे मजहबी पेशवा हैं, उनको तो पूरी कौम को बताना चाहिए और किसी को अपनी सियासत नहीं चमकानी चाहिए। ये जो अल्लाह ने फजल किया है, पाकिस्तान पर भी अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जो मार का हक के बाद अल्लाह ताला ने एक के बाद दीगरी कामयाबियाँ दी हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का यानी एक मकाम पैदा हुआ है। तो पाकिस्तानी कौम को भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उसमें सबको यकजहती का इज़हार करना चाहिए कि एक अच्छे स्ट्रगल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह के फ़लस्तीनियों के जो साथ माहिदा हुआ, हमास ने उसको तस्लीम किया, फ़लस्तीनी तस्लीम करते हैं, गज़ा के लोगों को खुशी मना रहे हैं, तो हम भी उनके साथ शामिल हैं। जिस तरह उनको खुशी हुई है, तो अल्लाह ताला ने ये करम जो किया है, तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए। सरदार साहब, मुफ्ती मुनीवर मां साहब ने इनको रोका कि आप क्योंकि मास ने कि ये माहिदा तय हो रहा है, मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं, आप लोग ये प्रोटेस्ट रोक दें और इसको पोस्टपोन कर लें, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। आप नहीं समझते ये जो शर पसंद नासर हैं इन पर अब प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाबंदी लगानी चाहिए ताकि जो है वो मुल्क में अमन मान की जो सूरत हाल है वो कायम रह सके? अभी मेट्रो सर्विस बंद है और चीज़ें बंद हैं, इनकी वजह से सर्विस बंद है, ये आम सारी आवाम को देखें ना, नुकसान। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कॉमन मैन सोच सकता है कि देखें ये क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब इनकी जवाब नजर नहीं आता, तो बिला जवाब एक लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। जो मतलब है ये सर्विस बंद कर दी है हर किस्म की, फिर उसके साथ लोगों के आमतरफ बंद है, दफातर को लोग आ रहे थे, आज सुबह से नहीं आ सके। इसी तरीके से जो हाँ जी, सेनेटर्स इजलास में नहीं आ सके, सेनेटर इजलास में नहीं आ सके, बहुत सारे और मतलब है जो मतलब है
تجارت متاثر ہوئی ہے، تاجران متاثر ہوئی ہے، یہ ساری جو چیزیں کتنا بڑا نقصان ہے. تو یہ ملک کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے. تو اس کو مطلب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پوچھنا بھی چاہیے، ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کو بلانا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہے. علماء کرام جس طرح آپ نے خود حوالہ دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، باقی علماء کرام کہہ رہے ہیں، تو ان کی بھی نہیں مانتے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اس ملک کے خلاف ایک جو کر رہے ہیں، جو جلوس نکال رہے ہیں. تو پھر یعنی جو بھی یہ قانونی کارروائی ہو تو ہونی چاہیے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ.